अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.4 का लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे आज हम 8। और इसके अंदर हम दोबारा से जो है डिमॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, बट विद द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए हम प्रूफ करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ को। लिहाजा आपके पास एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें आपको कहता है इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 एंड कंटिन्यू टिल 10, यानी 1 से लेकर 10 तक के तमाम नंबर्स हैं एक यूनिवर्सल सेट में। और आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 3 5 7 एंड 9। एंड देन सेट बी इज़ 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को यूजिंग वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम बनाकर जो है साथ साथ आपको डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। अब आपको पता है डिमॉर्गन लॉ की दो स्टेटमेंट्स होती हैं, आप कोई भी एक प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट होती है डैट इज ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी की दूसरी जो स्टेटमेंट होती है वहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। तो ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट कहलाती है। देखिए हमने सिर्फ यूनियन को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर दिया। तो ये दो स्टेटमेंट्स होती हैं डिमॉर्गन्स लॉ की। आप इसमें से जब आपको कोई स्टेटमेंट ना दी जाए और बस सिर्फ कहा जाए कि डिमॉर्गन्स लॉ को आपने वेरीफाई करना है, तो इट मीन्स आप कोई भी एक स्टेटमेंट लेके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले पार्ट 1 से इसको वेरीफाई करेंगे, फिर पार्ट 2 से भी करेंगे, और दोनों केसेस में देखेंगे क्या कंडीशंस आती हैं। चूंकि अब आपको प्रूफ करना है इसलिए आप हमेशा पहले प्रूफ लिखते हैं, मीन्स सबूत। किसका प्रूफ देने वाले हैं आप कि ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख दूंगा मैं अपने पास। अब हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी निकालेंगे, देन उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लिखा मैंने, ए की जगह ए की वैल्यूज़ लिख दी, यूनियन की जगह यूनियन आ गया, बी की जगह बी की वैल्यूज़ लिख दी। अब इनका जब हम यूनियन निकालेंगे तो इनको सीक्वेंस से लिख देंगे, अरेंज करके लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास यूनियन आ गया, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं चीज़ों को। अब हम बात करते हैं इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो देखिए आपको एक चीज़ अच्छी तरह पता होनी चाहिए, यूनियन का मतलब क्या होता है। जब भी हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो दोनों हमेशा कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस सर्कल में भी कलर किया हुआ, इस सर्कल में भी कलर किया, और इनके अंदर जो भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर, देखें यहाँ पर भी 5 7 है और यहाँ पर भी 5 7 है। चूँकि दोनों में कॉमन है यानी दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो ये पूरे का पूरा ए और बी कलर्ड हो जाएगा। कब? जब हम ए और यूनियन बी की बात कर रहे होंगे तब। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको कलर नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें लाइट से कलर रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आते हैं नंबर्स भी, और जो आपके पास कलर है फिल किया हुआ वो भी। ठीक है, ये वाइट बॉक्स है, ये एम्प्टी, यहाँ पर मैंने ग्रे टाइप का कलर, इसमें लाइट ब्लू टाइप का ये ग्रे के लिए आप इसको कलर यूज़ किया है। अब ये तो आ गया ए यूनियन बी। हमें क्या निकालना था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको यूनिवर्सल सेट से अगर माइनस कर देंगे तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सो ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। लिहाजा यूनिवर्सल की जो वैल्यूज थी वो लिखी, माइनस ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई वो मैंने यहाँ से उठाकर इसको पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं जब इनको आपस में माइनस करेंगे, माइनस में हमेशा एक जैसे नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं और जो बाकी फर्स्ट सेट में बचते हैं उनको लिखते हैं। तो देखिए 1 3 5 6 7 8 9 कट जाएगा, 1 3 5 6 7 8 9 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 4 और आपके पास बचेगा 10। तो यहाँ पर आपका ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो क्या आया है, 2 4 एंड 10 आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चूंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। अब हम बात करते हैं डायग्राम की, जो वेन डायग्राम, यहाँ पर द होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी। तो याद रहे किसी भी चीज़ के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। और ये बात 100% तय है, जो चीज़ यूनिवर्सल सेट से माइनस होती है तो यूनिवर्सल सेट हमेशा कलर्ड रहता है, बाकी जो इससे माइनस होता है फिर वो कलर लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें हमारे पास, चूंकि अब हमने यूनिवर्सल में से माइनस किया है किसी चीज़ को, इसको पूरे को माइनस किया था, लिहाजा यूनिवर्सल जो है वो कलर्ड रहेगा, पूरा ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, और जो ए यूनियन बी है वो कलर लेस हो जाएगा क्योंकि अब हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया है।
ठीक है, किसी भी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट कलर्ड रहता है और जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो कलरलेस हो जाता है। अब चूंकि हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो देखें ए यूनियन बी जो था वो विदाउट कलर है, आपके पास कलरलेस है, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया कलर्ड में। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम आई। अब हम राइट हैंड साइड की भी जब आप सॉल्व करके वेन डायग्राम निकालेंगे तो आप देखेंगे सेम यही डायग्राम आएगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए ए के सेट के एलिमेंट क्या थे 1 3 5 7 9 एंड बी के थे 5 6 7 8। अब ये 2 4 और 10 जो थे ये कहाँ से आए, ये इसको समझ लेते हैं। देखिए 2 4 और 10 जो है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में, ये वो नंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस करने के बाद बच जाते हैं, वो हमारे ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये आपका जो 2 4 10 है क्यों आया, क्योंकि जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल में से, इन दोनों सेट्स को माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कहाँ बचेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर बच रहे हैं। और 2 मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, 4 और 10 जो है उसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। सो हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लिख के दिखाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यूज थी वो लिखेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से ए की वैल्यूज को। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज में से ए की वैल्यूज जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ 1 3 5 7 9 कट जाएंगे, 1 3 5 7 9 कट जाएंगे, तो आपके पास बाकी बच जाएंगे इवन नंबर्स। तो ये बच गए 2 4 6 एंड 8 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज। अब हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की, जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगी। तो देखिए वेन डायग्राम, हम जब भी किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो चीज़ यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ यूनिवर्सल से माइनस होती है तो इसका मतलब ये तय होता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कलर आएगा और जो उससे माइनस हो रहा है उसमें कलर नहीं आएगा। दोबारा सुन लें, यूनिवर्सल में से अगर कोई चीज़ माइनस होती है तो उस चीज़ में कभी भी कलर नहीं आता। हाँ, उसके अलावा अगर कोई चीज़ हो तो उसमें कलर आता है। तो यूनिवर्सल में तो हमेशा कलर आएगा ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं। और अगर ए को माइनस कर रहा हो तो ए में कभी भी कलर नहीं आएगा, लेकिन अगर बी उसके साथ लिखा हो तो बी में कलर आ जाएगा। सो इसकी अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए इसकी डायग्राम क्या आई है, यूनिवर्सल में से माइनस किया, इसलिए यूनिवर्सल वाले पूरे सेट में आप देखें कलर आ गया। और ए जो है, ए को माइनस किया, लिहाजा ए जो है वो कलरलेस रहेगा पूरे का पूरा। बाकी बी चूंकि फिलहाल यूनिवर्सल से माइनस अभी नहीं हुआ, लिहाजा ये कलर ही रहेगा। याद रहे ये ए के अंदर आ रहा है 5 7, इसलिए इसको कलर नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट की, जो आपको पता है यूनिवर्सल माइनस बी होता है। यूनिवर्सल सेट में से आप बी को जब माइनस कर देंगे तो आप देखें आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास जो नंबर बचेंगे वो बच जाएंगे 1 2 3 4 9 एंड 10। ठीक है, हमने क्या किया, 1 2 3 4 9 और 10 जब हमने बचे, हमारे पास कब बचे, जब हमने यूनिवर्सल में से बी की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये तो आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट की जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इट मीन्स क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब था u माइनस बी। इसका मतलब यूनिवर्सल में से माइनस हुआ तो यूनिवर्सल में से माइनस होगा, तो यूनिवर्सल में तो हमेशा कलर आएगा, और जो इसमें से माइनस हुआ उसमें कभी भी कलर नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट में कलर आएगा बट बी सेट में कलर नहीं आएगा। बाकी बचे ए सेट, तो बिल्कुल ए सेट में कलर आएगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ ए की बात नहीं हो रही, यहाँ यू और बी की बात हो रही है, लिहाजा यूनिवर्सल सेट में कलर आएगा और बी में कलर नहीं आएगा। तो देखें ये डायग्राम आपके पास कुछ आएगी कि यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास, और आपके पास जो वैल्यूज बची बाकी वो हमने लिख दी। ठीक है ना, बी को हमने छोड़ दिया क्योंकि बी को हमने क्या किया, हाँ छोड़ दिया क्योंकि बी से माइनस किया था, यू बी को माइनस किया यू से, और जो बाकी रह जाता है उसमें कलर रहता है। अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी इवन नंबर्स में 2 4 6 8 एंड 10, और जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली वो आई है 1 2 3 4 9 एंड 10। अब आपको यह इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 4 कॉमन नज़र आ रहा है, और इसके अलावा 10 भी कॉमन है। तो 2 4 और 10 आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन आ गया, और चूंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू आई थी, लिहाजा ये फाइनल आंसर है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड के बराबर। अब हम राइट हैंड साइड तो आ गया, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पहले मेंशन करेंगे कि यहाँ पर जो वेन डायग्राम होगी वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है डायग्राम होगी वेन डायग्राम, इसको समझ लेते हैं
कि अब हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि u में से a माइनस हुआ था। u में से a माइनस होने का मतलब u में कलर था, a में कलर नहीं था। फिर u माइनस बी यानी b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि u में कलर था और b में कलर नहीं था। फिर बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन हमेशा वो हिस्सा होता है जो कॉमन होता है और उसमें हमेशा कलर आता है। अब चूंकि हम बात करेंगे, हमने माइनस कर दिया था u में से भी a कॉम्प्लीमेंट का मतलब a भी कलरलेस होगा, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब b भी कलरलेस होगा, तो सिर्फ बच गया आपके पास इंटरसेक्शन। तो चूंकि हमने इसको भी माइनस कर दिया है यानी कि इनका इंटरसेक्शन निकाला है, तो यूनिवर्सल सेट में से चूंकि वो माइनस हो गया लिहाजा ये कलरलेस रहेगा। अब अगर आप गौर से दोबारा अपनी डायग्राम को देखें, जो आपकी फर्स्ट डायग्राम आई थी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम आई थी, उसमें भी क्या था, जो यूनिवर्सल सेट था वो कलर्ड था, बाकी तमाम वैल्यूज़ क्या थी, कलरलेस थी। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से ये दोनों कलरलेस रहेंगे। जब ये कलरलेस रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कलरलेस रहेगा, क्योंकि इसमें भी जब हमने कलरलेस रखा था ये कलरलेस थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया उसकी वेन डायग्राम ये होगी, और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की भी वेन डायग्राम सेम थी। तो चूंकि आपकी वेन डायग्राम भी सेम आ गई वैल्यूज़ के साथ साथ, और ये 2, 4 और 10 कहाँ से हमने डिस्कस कर लिया था, जो दोनों साइड पे आंसर बच रहा है 2, 4, 10 बच रहा है। 2 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इस साइड का हिस्सा कह लें, और 4, 10 उस साइड लिख दिया मैंने फ़िलहाल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, लिहाजा ये प्रूव्ड हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कि वेन डायग्राम की मदद से हमने जो डिमोर्गन्स लॉ है उसको हमने वेरीफाई कर दिया।